भारतवर्ष में भव्यगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक ठग रहता था जिसका नाम श्याम था। वो अपने चालाकी के वजह से लोगों को आसानी से ठग देता था। वो अपने फरेब के लिए पूरा राज्य में बदनाम था। उसके पास ये गुण था कि लोग उसका शिकार अति आसान से बन जाते थे। वो सिर्फ गरीब व्यक्ति को नहीं बल्कि धनी व्यक्ति, लालची आदमी, अमीर सौदागर को अपने शिकार मानकर लूटता था। उसका मानना था कि दुनिया में ऐसा कहीं एक भी इंसान नहीं है जिसके अंदर में स्वार्थ छुपा नहीं होता। सबके पास स्वार्थ छुपा हुआ होता है और उस स्वार्थ को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। उस राज्य में राजा देवव्रत शासन करते थे। राजा बेहद बुद्धिमान और प्रभावशाली थे। वो अपराधियों को अपने कर्म के अनुसार दंड देते थे। एक दिन श्याम ने सुना कि राजा देवव्रत अपने राज्य में छिपे अपराधियों को पकड़ने के लिए खुद भेष बदलकर जासूसी करता है। ये बात सुनकर श्याम आश्चर्य हो गया। उसके अंदर में उत्सुकता जागने लगा। उसका दिमाग में एक सुझाव आया। उसने सोचा, अगर राजा खुद ही जासूस बनता है तो क्यों न उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी को चुनौती दी जाए। वो राजा देवव्रत को परीक्षा करने के लिए सोचा। इसलिए वो एक योजना बनाए। राजा देवव्रत को अपने जाल में फंसने की पूरी योजना किया ताकि वे राजा देवव्रत को आसानी से ठग सके। इसलिए वो एक नई पहचान बनाई। राजमहल के पास एक बाजार था जहां व्यापारी अपने सामान आदि बेचते थे। श्याम उस बाजार में गया और एक बुद्धिजीवी व्यापारी का रूप धारण किया। एक सुंदर दुकान को भाड़ा में लिया और उसे सुंदर करके सजाया। उस दुकान में कीमती सामान और दुर्लभ वस्तुएं रखा। दुकान को विभिन्न पुष्प और रंगीन पदार्थ से सजाया ताकि लोग उस सजावट देखकर उस दुकान पास खींचे चले आए। सभी लोग उस दुकान को अच्छे से चलने को दिए। एक दिन राजा देवव्रत भेष बदलकर बाजार घूम रहे थे। बाजार में सभी व्यापारी और क्रेता का हानि लाभ देख रहे थे। बाजार घूमते घूमते वो एक नई दुकान देखा जहां एक नई व्यापारी था और बाजार में सबसे बड़ी भीड़ उस नई दुकान में था। राजा ने सोचा, ये दुकान पहले यहाँ नहीं था और अब इस दुकान में इतने भीड़ क्यों है? क्या खास बात है? इस दुकान में मुझे जाकर देखना चाहिए। दुकान का सजावट देखकर राजा खुश हो गए। चलते चलते वो दुकान के अंदर कदम रख दिए थे। श्याम ने राजा को देखते ही पहचान लिया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने राजा का स्वागत किया और कहा, स्वागत है श्रीमान, आप जैसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति को देखकर लगता है कि मेरी दुकान धन्य हो गई है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दुकान में क्या खास है? श्याम ने एक चमचमा आता खंजर निकाला और कहा, यह खंजर जादुई है। जो भी इसे अपने पास रखता है वो न केवल शत्रुओं से सुरक्षित रहता है बल्कि उसके भाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं। राजा ने खंजर को देखा और पूछा, इसकी कीमत क्या है? श्याम ने उत्तर दिया, ये आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसके बदले मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए, वह है बस आपकी ईमानदारी। राजा ने श्याम की बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने खंजर को देखा और कहा, ईमानदारी तो हर व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है, लेकिन इसे किसी वस्तु के लिए बेचना उचित नहीं है। श्याम को राजा के इस उत्तर से आश्चर्य लगा। उसने सोचा, ये आदमी साधारण नहीं है, इसे परखना पड़ेगा। श्याम ने राजा को चुनौती दी, यदि आप सचमुच इतने ईमानदार और न्यायप्रिय हैं, तो एक परीक्षा दीजिए। यदि आप इसे पास कर लेते हो तो मैं स्वीकार करूंगा कि आप संसार के सबसे योग्य शासक हैं, लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो आपको ये खंजर मुझसे लेना होगा और अपनी ईमानदारी मुझसे सौंपने होगी। राजा देवव्रत को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं, बताओ तुम्हारी परीक्षा क्या है? श्याम ने एक पल रुककर कहा, मैं आपके राज्य के सबसे अमीर व्यापारी को लूटना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसमें मेरी मदद करें। राजा ये सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उन्होंने सोचा, ये आदमी मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि इसके इरादे कितने गहरे हैं। राजा देवव्रत ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी बात दिलचस्प है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम किसी व्यापारी को लूटना चाहते हो और क्यों चाहते हो? तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता क्यों पड़ी? श्याम ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, अमीर व्यापारी अपनी दौलत पर घमंड करते हैं और गरीबों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं।
मैं जो करता हूँ वो उनकी सजा है, लेकिन ये काम अकेले संभव नहीं है। आपके जैसे बुद्धिमान और प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से ये काम आसान हो जाएगा। राजा ने महसूस किया कि श्याम के शब्दों में स्वार्थ छुपा है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, परंतु पहले ये बताओ तुम्हारा निशाना कौन है? श्याम ने एक और चालाकी दिखाते हुए कहा, राज्य के सबसे अमीर व्यापारी लक्ष्मीधर। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा धोखाधड़ी से कमाया है। यदि हम उसकी संपत्ति लूट ले तो राज्य के गरीबों की मदद कर सकते हैं। राजा को ये बात संदिग्ध लगी। लक्ष्मीधर को वे वर्षों से जानते थे और उसका चरित्र ऐसा नहीं था। फिर भी राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। कल रात लक्ष्मीधर के घर पर मिलते हैं, लेकिन एक शर्त है, जो भी योजना होगी वो मेरी होगी। श्याम ने सोचा, राजा को अपनी चतुराई पर भरोसा है, पर मैं इसे अपने जाल में फंसा ही लूंगा। राजा ने अपनी योजना के अनुसार एक नकली चोरी की घटना तैयार की। लक्ष्मीधर को पहले से ही इस षड्यंत्र के बारे में सूचित कर दिया गया था। राजा ने उसे ये भी कहा कि वो चुप रहे और सब कुछ अपने स्थान पर वैसा ही छोड़ दे। श्याम और राजा लक्ष्मीधर के घर पहुंचे। श्याम ने देखा कि घर के सारे दरवाजे खुले हैं और कोई चौकीदार नहीं है। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, ये तो आसान होगा। श्याम ने अंदर जाकर सोने और गहनों की खोज शुरू की, लेकिन तभी उसने देखा कि राजा देवव्रत कुछ नहीं कर रहे हैं। वे केवल उसे देख रहे थे। श्याम ने पूछा, आप कुछ मदद क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो आपकी योजना है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने कुशल हो। तुम आगे बढ़ो। श्याम को लगा कि राजा उस पर भरोसा कर रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब श्याम ने अपना काम पूरा कर लिया, तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई। राजा ने चुपचाप एक इशारा किया और सिपाही अंदर आ गए। ठग की पोल खुल गया था। श्याम चौंक गया। उसने राजा की ओर देखा और गुस्से में कहा, आपने मुझे धोखा दिया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी असलियत को उजागर किया है। तुमने सोचा कि तुम्हारी चालाकी से तुम मुझे मूर्ख बना लोगे, लेकिन तुम भूल गए कि सच्चाई और न्याय की ताकत सबसे बड़ी होती है। श्याम को समझ में आ गया कि राजा उसकी हर चाल पहले ही समझ चुके थे। उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, आपने मेरी हर योजना को नाकाम कर दिया। मैं मानता हूँ कि आप सचमुच एक योग्य राजा है। मैं अब ये स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत था। राजा ने श्याम को कठोर सजा देने के बजाय उसे सुधारने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का उपयोग सही कार्यों में करोगे तो तुम इस राज्य के लिए एक वरदान बन सकते हो। श्याम ने यह सुनकर आंसुओं के साथ वादा किया कि वो अपने जीवन को बदल देगा। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। इस घटना के बाद श्याम ने अपनी चालाकी को छोड़कर प्रजा की सेवा करना शुरू कर दिया। राजा ने उसे एक नया जीवन दिया और सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं होता। कहानी यही खत्म नहीं होती। श्याम ने अपनी बुद्धिमत्ता और राजा की शिक्षा के साथ राज्य के विकास में योगदान देना शुरू किया। धीरे धीरे वो प्रजा का प्रिय बन गया। राजा देवव्रत ने एक बार फिर साबित किया कि सच्चा शासक वही है जो न केवल अपराध को रोकते हैं, बल्कि अपराधी को भी सही राह दिखाता है। श्याम ने राजा के दिए हुए मौके को एक नई शुरुआत की तरह लिया। उसने अपनी चतुराई को अब एक नेक उद्देश्य के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। राजा ने उसे एक जिम्मेदारी दी, राज्य के उन इलाकों में काम करने की जहां लोगों की समस्याएं अब तक अनदी रह गई थी। श्याम ने महसूस किया कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, उनके जीवन में बहुत मुश्किलें हैं। वो अब हर रोज गांव-गांव जाकर उनकी समस्याएं सुनता और हल निकालने की कोशिश करता। पहले जो इंसान केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था, अब वही दूसरों के लिए योजनाएं बनाता और उन्हें मदद पहुंचाने के लिए उपाय करता। इस बीच राजा देवव्रत श्याम की प्रगति पर नजर रखते थे। उन्होंने महसूस किया कि श्याम की बुद्धिमत्ता और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, श्याम जैसे व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना आसान नहीं था, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो वो राज्य के लिए अद्भुत काम कर सकता है।
हमें उसे और बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। मंत्रियों को राजा की ये बात समझ में आई। एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना श्याम को राज्य के सबसे दुर्गम क्षेत्र का नेतृत्व सौंपा जाए। वहाँ अपराधी और थक सक्रिय है। श्याम जो पहले खुद थक था, उनकी सोच को अच्छी तरह समझता है। वो इस समस्या का समाधान कर सकता है। राजा ने सहमति जताई और श्याम को बुलवाया। जब श्याम राजमहल पहुंचा तो राजा ने उसे एक बड़ा कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, राज्य के पूर्वी हिस्से में कई ठग और डाकू सक्रिय हैं। वे व्यापारियों को लूटते हैं और गांव वालों को डराकर उनसे कर वसूलते हैं। तुम वहां जाकर इन समस्याओं को खत्म करोगे, लेकिन याद रहे तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि समझदारी से इस समस्या का हल निकालना है। श्याम ने राजा का आदेश स्वीकार किया। उसने अपनी योजना बनाई। उसने सोचा, ठगों की दुनिया में रहकर मैंने सीखा कि हर ठग अपने फायदे के लिए काम करता है। अगर मैं उनके लालच को एक नेक दिशा में मोड़ दूं तो ये समस्या हल हो सकती है। श्याम ने भेष बदलकर ठगों के इलाके में कदम रखा। वो खुद को एक अमीर व्यापारी बताकर वहां रहने लगा। धीरे धीरे उसने ठगों के बीच अपनी पहचान बनाई। वो उनके साथ बैठता, उनकी कहानियां सुनता और उनके मन की बात समझने की कोशिश करता। कुछ ही दिनों में श्याम को ये समझ में आ गया कि इन ठगों में भी इंसानियत बाकी है। उनमें से कई ठग मजबूरी में इस रास्ते पर आए थे। किसी के पास खेती के लिए जमीन नहीं थी तो कोई गरीबी से तंग आकर ठग बन गया था। श्याम ने ठगों के मुखिया से मुलाकात की। उसने कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत और लोग हैं, अगर तुम अपने इस हुनर का सही इस्तेमाल करोगे तो ना केवल तुम्हारा जीवन सुधर सकता है, बल्कि लोग तुम्हें सम्मान भी दे। मुखिया ने हंसते हुए कहा, सम्मान से पेट नहीं भरता, हमें तो बस दौलत चाहिए। श्याम मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। अगर तुम मुझे समर्थन दोगे तो तुम्हें दौलत भी मिलेगी और लोगों का सम्मान भी। श्याम ने ठगों को समझाया कि अगर वे राज्य के दुर्गम रास्तों पर व्यापारियों की सुरक्षा का काम करें और उनसे एक उचित शुल्क वसूले तो ये एक कानूनी काम होगा। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और ठग को भी आय का एक स्थिर स्रोत मिलेगा। शुरुआत में ठगों को ये विचार अजीब लगा, लेकिन श्याम की समझदारी और उसके अनुभव ने उन्हें यकीन दिला दिया। उन्होंने धीरे धीरे अपने हथियार छोड़कर व्यापारियों के रक्षक बनने का काम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद श्याम ने राजा देवव्रत को अपनी प्रगति की पत्र दी। राजा ने देखा कि श्याम ने न केवल ठगों को सुधारा, बल्कि व्यापार के लिए राज्य के दुर्गम इलाकों को भी सुरक्षित बना दिया। अब व्यापारी बेखौफ होकर वहां से गुजर सकते थे और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही थी। राजा ने श्याम को दरबार में बुलाकर सबके सामने सम्मानित किया। उन्होंने कहा, ये वही श्याम है जिसने कभी ठगी से अपना जीवन बिताया, लेकिन आज वो राज्य का सबसे बड़ा सुधारक बन चुका है। ये दिखाता है कि सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपनी दिशा बदल सकता है। श्याम अब राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता और अनुभव को देखते हुए राजा ने उसे राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी। श्याम ने राज्य के कई हिस्सों में स्कूल, अस्पताल और रोजगार केंद्र खोले, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद मिली। श्याम ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया था। अब उसका लक्ष्य था हर उस इंसान को सही राह दिखाना जो भटक गया हो। इस तरह एक ठग से सुधारक बनने की श्याम की यात्रा ने साबित कर दिया कि हर इंसान में अच्छाई छुपी होती है। उसे बस सही अवसर और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। श्याम जो ठग से सुधारक बन चुका था, अब राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा था। एक दिन जब वो राज्य के सबसे पुराने पुस्तकालय में दौरे पर गया तो उसकी नजर एक चीन पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक पर सोने के अक्षरों से लिखा था, सत्य और न्याय का अंतिम रहस्य। उसने पुस्तक को खोला, लेकिन उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सभी पन्ने खाली थे। हैरान होकर उसने पुस्तक को राजा देवव्रत को दिखाया। राजा ने इसे देखकर गंभीरता से कहा, यह पुस्तक केवल उसे अपना रहस्य बताएगी जो सत्य के लिए हर सीमा पार करेगा। श्याम को लगा कि ये एक नई चुनौती है। ने श्याम को प्रोत्साहित किया और कहा कि ये पुस्तक शायद राज्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकती है। उसी रात श्याम के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी छत से किसी के चलने की आवाजें आती।
अचानक वह एक रहस्यमय छाया को देखता है जो उससे कहती है, पुस्तक की शक्ति को पाने के लिए तुम हे अंधेरे के सामने खड़ा होना होगा, तुम तैयार हो। श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। उस रात श्याम को एक अजनबी व्यक्ति मिला जिसने उसे बताया कि पुस्तक का रहस्य केवल तभी खुलेगा जब वो राज्य की सबसे खतरनाक जगह काल रात्रि गुफा में जाएगा। ये गुफा काले जादू और ठगों का अड्डा मानी जाती थी। श्याम ने राजा से अनुमति मांगी और अपनी यात्रा शुरू की। गुफा के प्रवेश द्वार पर उसे चेतावनी लिखी मिली, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने स्व और भय को त्याग दिया हो। गुफा के अंदर श्याम को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। आखिरी कमरे में एक आईना रखा हुआ था। आईने में श्याम ने अपने पुराने ठग वाले रूप को देखा। आईने में श्याम का पुराना स्वरूप बोलने लगा, क्या तुम सच में बदल गए हो? अगर तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या तुम सच का साथ दोगे? श्याम चुप हो गया। वो खुद से जूझने लगा, लेकिन फिर उसने अपने अंदर की आवाज सुनी और कहा, मैं किसी भी कीमत पर सत्य का साथ दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आईना टूट गया और गुफा के अंदर तेज रोशनी फैल गई। वो प्राचीन पुस्तक श्याम के हाथों में आ गई और इस बार उसके पन्ने भरे हुए थे। पुस्तक ने खुद को खोलते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, भय और अज्ञान को त्याग देता है वही सत्य और न्याय का सच्चा मार्गदर्शक बनता है। लेकिन तभी पुस्तक से एक और रहस्य प्रकट हुआ। राज्य के भीतर एक गद्दार है जो राजा देवव्रत को हटाने की साजिश रच रहा है। ये पढ़कर श्याम चौंक गया। उसने तुरंत राजा को इसकी जानकारी दी। श्याम और राजा ने मिलकर साजिश का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। उन्होंने भेष बदलकर दरबार में नजर रखनी शुरू की। जल्द ही पता चला कि राज्य का एक प्रमुख मंत्री जो राजा का करीबी दोस्त माना जाता था, गद्दारी कर रहा था। उसने बाहरी दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। श्याम ने अपनी चतुराई से मंत्री की साजिश को नाकाम कर दिया। राजा देवव्रत ने इस खतरनाक साजिश से राज्य को बचाने के लिए श्याम का धन्यवाद किया। राजा ने श्याम को राज्य का महानायक घोषित किया। पुस्तक के रहस्य ने न केवल राज्य को एक गद्दार से बचाया, बल्कि श्याम को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की राह कभी खत्म नहीं होती। अब श्याम केवल एक सुधारक नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बन चुका था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सीताराम।